दोस्तों फिलहाल अभी मैं बैठा हूँ जी सुखना लेक झील के अंदर बोटिंग कर रहा हूँ जी। पीछे का मंजर देखिए, बहुत ही प्यारा मंजर है जी। बीचों बीच पानी के लेक के बीचों बीच मैन मेड लेक है ये अपने चंडीगढ़ की। चंडीगढ़ में एक वेल प्लान सिटी है और इस वेल प्लान सिटी में चंडीगढ़ के लोगों की शुरुआत होती है इस लेक से। सुबह सुबह यहाँ लोग आते हैं, जॉगिंग करते हैं, गॉसिप्स करते हैं, फिर उसके बाद चाय पीने जाते हैं। वो चाय पीने वाली जगह कौन सी है, कॉफ़ी पीने वाली जगह कौन सी है, वो आपका भाई आपको आज की वीडियो में बताएगा। बहुत मज़ा आ रहा है जी, लेक में बैठे हैं, सुकून है यहाँ पे। चंडीगढ़ शहर में कहूँ ना सुकून चाहिए तो बोटिंग करने यहाँ पे आ जाओ, मज़ा आएगा। 1958 में ना ली कॉर्बूजियर ने ये लेक बनाई थी, तो उन्होंने ये लेक बनाई थी। मैन मेड लेक है यार, आप लोगों को पता ही होगा। अगर चंडीगढ़ इतनी खूबसूरत सिटी और उसके अंदर इतना खूबसूरत मंजर हो, और मैं सामने देख पा रहा हूँ, ये आप लोग चेक कीजिए, सामने बोट्स घूम रही हैं, सामने शिवालिक हिल्स हैं। बड़ी खूबसूरत लेक है हमारी चंडीगढ़ शहर की। जो अगर कोई टूरिस्ट यहाँ पे आता है तो वो यहाँ पे आके विजिट कर सकता है इस लेक पे। जिस बोट में अभी हम बैठे हैं इसका किराया जी 250 रुपये, वो भी हार्डली आधे घंटे का। हम 2 जने हैं, मज़ा आ रहा है भाई बैठ के अंदर लेक के अंदर घूमने में। बहुत सुकून है, बहुत अच्छी लेक बनी हुई है, फोटोग्राफर है यहाँ पे, म्यूजियम है। तो आइए अब ऐसा करते हैं जी, बोटिंग को खत्म करके लेक दिखाने के बाद आपको लेके चलते हैं जी आगे ऐसी जगह पे जहाँ पे मिलती है चंडीगढ़ की बेस्ट कॉफ़ी। ऐसी जगह पे जो चंडीगढ़ की आइकॉनिक प्लेस है, और ऐसी आइकॉनिक प्लेसेस दिखाने वाला हूँ आज की वीडियो में। शायद मैंने पुरानी वीडियो में नहीं दिखाई होंगी अपनी। तो भाई साहब सबसे इंपॉर्टेंट बात जो आपको मैं बताने लगा हूं, अगर आप लोग आते हो मटका चौक से लेके सीधा लेक तक, तो रास्ते में 2 चीजों का आपने ध्यान रखना है। एक तो आपने गाड़ी नहीं चलानी 60 से ऊपर, क्योंकि वहां पे लगे हुए हैं कैमरे। जैसे कि आपकी स्पीड हुई तेज, आपका चलान साथ के साथ कट जाएगा। ये है चंडीगढ़ की खासियत। और दूसरी बात क्या है जी, अगर आप चंडीगढ़ से बाहर से आ रहे हो तो बड़े लोगों को दिक्कत आती है। यहाँ पे कहते हैं चलान बहुत होते हैं। येलो लाइन देख रहे हो आप, ये जिस साइड ये ट्रक चल रहा है, इधरली साइड अगर आप गाड़ी चलाते हो तो वो भी आपका चलान है। इधरली साइड आपका आधा टायर भी आया था गाड़ी का, तो उसका भी आपका चलान है। क्योंकि ये जो येलो लाइन बनी हुई है ये सिर्फ येलो प्लेट वालों के लिए है। यहाँ येलो प्लेट गाड़ियाँ चल सकती हैं, अपनी प्राइवेट गाड़ी इधर मत चलाना, तो चलान हो जाएगा। तो भाई साहब अभी फिलहाल हम खड़े हैं सेक्टर 17 की मार्केट में, जो चंडीगढ़ की आन बान और शान है। इस मार्केट के बारे में अगर मैं कम शब्दों में बात करूँ ना, जैसे पंजाब में कोई शादी होती थी तो कपड़े लेने के लिए सब लोग यहाँ इस मार्केट में आया करते उस टाइम पे। आज तो यहाँ पे जैसे एलेंटे मॉल आ चुका है, थोड़ी सी रौनक कम हुई है, बट जो पुराने लोग हैं चंडीगढ़ के वो आज भी इसी सेक्टर में आते हैं जी। शाम को गॉसिप करना हो तो भी यहाँ पे पहुँचे होते हैं, यहाँ की कॉफ़ी पीते हैं। और यहाँ की से कॉफ़ी से ज़्यादा है, यहाँ पे एक इंडियन कॉफ़ी हाउस है जो कि बहुत फेमस है, बहुत पुराना है। और उसी के साथ साथ यहाँ पे एक ऐसी सॉफ्टी की शॉप है जिसके बारे में अगर मैं आपको बताऊँ, जितना बताऊँ उतना कम है। उनके ओनर के पास लेके चलूँगा और उनसे आपको रूबरू करवाऊँगा, उनसे बताऊँगा कि इस सेक्टर 17 की हिस्ट्री क्या, उनकी आंखों के सामने ये पूरा सेक्टर 17 बना है। तो आगे चलते हैं, थोड़ा सा कॉफ़ी पीते हैं, कॉफ़ी को एंजॉय करते हैं और दिखाते हैं जी आपको उस रेस्टोरेंट में और क्या क्या मिलता है। और यहाँ पे अगर मैं बात करूँ ना, यहाँ पे तकरीबन इस सेक्टर में 300 दुकानें हैं। देसी से लेके विदेशी कपड़ा आपको हर एक यहाँ पे मिल जाएगा। बस कमी कहाँ रह गई है, यहाँ पे कुछ ऐसे ब्रांड्स हैं जो सिर्फ अलांटे में है, तो लोग वहाँ पे जाते हैं, यहाँ पे नहीं आते। पर जो चार्म है इस सेक्टर का वो कभी कम नहीं होने वाला। लोग आते हैं जी, खरीदते हैं कपड़े। जैसे शादी की अगर शॉपिंग करनी है चंडीगढ़ से, तो वो ये मार्केट है सेक्टर 17 की। तो यहाँ पे सस्ते से सस्ता, महंगे से महंगा हर ब्रांड का कपड़ा आपको मिल जाएगा। तो आइए अब सीधा लेके चलते हैं, कॉफ़ी पीते हैं भाई। लेक पे जो पैडल मारे हैं ना अभी बोट को, जो अभी लेक पे पैडल मारे थे बोट के, तो उसमें लाते दुखने लग पड़ी है, सांस चढ़ गई थी। कॉफ़ी पीते हैं, थोड़ी एनर्जी लेते हैं, फिर उसके बाद आगे खाना खिलाते हैं। आइए मेरे साथ। तो वैसे बड़ी ना ओल्ड टाउन वाइब्स आ रही हैं यहाँ पे। मतलब जैसे ये तो एक तो है तो 50-60 साल पुराना कॉफ़ी शॉप है, मतलब बैठ के नज़ारे आ रहे हैं यहाँ पे। और भाई साहब आप ये टेबल चेक करो, ये फर्नीचर चेक करो और ये चेयर चेक करो।
मतलब ये वो चीज़ें हैं जो आज के टाइम पे देखने को नहीं मिलती। तो ये लो जी, अपना डोसा भी आ चुका है जी। ये कटलेट है जी, ये बहुत फेमस है यहाँ पे। कटलेट जो आइटम है बहुत पॉपुलर है। ये साथ में कोकोनट की चटनी है जी। ये सांभर आ गया साथ में। ये क्या मंगाया है? बड़ा भी आ चुका है जी। ठीक है जी। और सर आप मेरे को एक बात बताएं, ये जो आपकी पगड़ी है, कईयों की यहाँ पे लाल है, कईयों की जो है वो हरी है। हरी है, लाल वाले सीनियर हैं, अच्छा, हरी वाले जूनियर हैं। लाल वाले सीनियर है, हरे वाले जूनियर है। तो कुछ लोगों को ऐसा लगता था जो लाल में है वो यहाँ पे नॉन वेज देते हैं और जो हरे में है वो वेज देते हैं। ऐसा कुछ तो नहीं है ना? नहीं सर, अच्छा, कहीं सोचा हुआ था, माइंड में कहीं चलता था कि नहीं सर, लाल वाले वो नॉन वेज देंगे। इनका भी जब पगड़ी मिले हुए 20 साल हो जाएगा, ये भी लाल हो जाएंगे 20 साल के बाद। 20 साल के बाद। तो आपको कितना समय हो गया यहाँ पे? मेरे को तो 38 साल हो गए। 38 ईयर्स। और ये कितने साल पुराना कॉफी शॉप है? या आप लगा लो 68 साल हो गए यहीं पे सर। 68 ईयर्स हाँ। कॉफी शॉप को? हाँ भाई साहब, बहुत पुराना कॉफी शॉप है। जैसे जब सेक्टर 17 बना था तब से है ये। पहले कहीं और होता था ना ये? हाँ, वो सामने सर, फुहारे के बगल में। फुहारे के बगल में हाँ, होता था, जहाँ पे वहाँ से यहाँ शिफ्ट हुआ है। हाँ, नहीं ये शिफ्ट तो ये शुरू से यहीं पे है। अच्छा, वहाँ पे एक और होता था। वहाँ पे एक और होता है। तो भाई साहब 2 कॉफ़ी शॉप थे यहाँ पे चंडीगढ़ में। सेक्टर 17 में एक फुहारे के पास, मतलब फाउंटेन के पास था, एक यहाँ पे है। अगर मैं बात करूँ ना यहाँ पे इस कॉफ़ी हाउस की बैक स्टोरी की, जब ये ओपन हुआ था तो यहाँ पे सेक्टर 17 में सारे गवर्नमेंट ऑफिस हुआ करते थे। तो जितने भी गवर्नमेंट ऑफिशियल थे, जितने भी लोग वहाँ पे जॉब करते थे, कोई लोकल बहुत रेयर होते थे, कोई अम्बाला का, कोई पटियाला से, कोई बद्दी से, ऐसे अलग अलग जगह से होते थे। तो यहाँ पे सब लोग किराए पे रहा करते थे। तो खाना होता था बाहर का, घर पे तो खाना उस टाइम में मेड का तो इतना रिवाज होता नहीं था कि मेड रखी हो किसी ने ना। तो उस टाइम क्या होता है जी, खाना खाना है, ब्रेकफास्ट, लंच और डिनर, तो उन सबका अड्डा ये होता था इंडियन कॉफ़ी हाउस। तो लोग यहाँ पे आते थे, वो सारे गवर्नमेंट ऑफिस जितने भी थे, जितनी भी बड़ी बड़ी प्रोजेक्ट की मीटिंग होनी है, वो सारी इसी जगह पे बैठती हुई। आप इमेजिन करोगे वो समा कितना अच्छा होता होगा ना, कि भाई सब दोस्त देखो सोशल मीडिया से दूर, सब यहाँ पे इकट्ठे बैठे हैं, खाना खा रहे हैं, हाथ में मोबाइल नहीं है, कुछ नहीं है। वो टाइम ही और था। बेस्ट प्लेस, बेस्ट फूड। देखिए जी, यहाँ पे आपको वेज भी मिलेगा और नॉन वेज भी मिलेगा। मेन्यू पूरा बोर्ड पे लिखा हुआ है जी। बड़े ही किफ़ायती दाम हैं, बड़े नॉमिनल से रेट हैं, जिसके ऊपर मतलब हर बंदे की पॉकेट यहाँ पे अलाउ कर सकती है इस चीज़ को खाने के लिए। और मैंने ना यहाँ पे ये सुना है कि इनका फ्रेंच टोस्ट बहुत फेमस है। तो कॉफ़ी ख़त्म करता हूँ, उसके बाद फ्रेंच टोस्ट में आता हूँ। तो भाई ये देखिए, ये अपना फ्रेंच टोस्ट आ चुका है। बिना एग के साथ बना होता है, हल्का हल्का मीठा होता है, बट जैसा मैं खाता होता हूँ ना, आज को टेस्ट में फ़र्क है। पर ओवरऑल ना जैसा मर्जी हो, ये डिसअपॉइंट नहीं हो गया आप। अगर आप पहली बार खा रहे हो तो आपको बहुत पसंद आएगा और आप इसको यूज टू हो जाओगे इसको खाने के लिए। कॉफ़ी पिया बेस्ट है, डोसा, वड़ा, सांभर, एवरीथिंग इज़ गुड और वेरी नॉमिनल प्राइसेस। अब ऐसा करते हैं, इसको ख़त्म करते हैं, उसके बाद आपको लेके चलता हूँ सेक्टर 22 में एक ढाबे पे, जिनकी थाली बहुत पॉपुलर है। ढाबा कौन सा है, वीडियो पूरी देखेगा पता लगेगा। मैं हाँ एज ए कॉफ़ी हाउस ਜਦੋਂ ਦਾ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਹੈ ਪਹਿਲੇ ਸੈਕਟਰ 22 ਚ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਫਿਰ ਇੱਥੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਲਾਸਟ ਸਾਨੂੰ ਤਕਰੀਬਨ 42 ਇਅਰਸ ਹੋ ਗਏ। ਹਾਂਜੀ ਲਗਾਤਾਰ ਕਾਫੀ ਪੀਣੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ। ਮੈਂ ਦਿੱਲੀ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਉੱਥੇ ਕਾਫੀ ਪੀਂਦਾ, ਕਨਾਟ ਪਲੇਸ ਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਪੈਲੇਸ ਦੇ ਟੌਪ ਫਲੋਰ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕਾਫੀ ਹਾਊਸ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕਾਫੀ ਦਾ ਟੇਸਟ ਹੀ ਅਲੱਗ ਹੈ। ਜਿੰਨੀ ਮਰਜ਼ੀ ਤੁਸੀਂ ਮਹਿੰਗੀ ਕਾਫੀ ਪੀ ਲਓ, ਪਰ ਇਹ ਕਾਫੀ ਪੀ ਕੇ ਮਜ਼ਾ ਅਲੱਗ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। तो भाई साहब कॉफ़ी ख़त्म हो चुकी है, अब गाड़ी डालते हैं हम सीधा सेक्टर 22 की मार्केट में और वहाँ पे आपको ढाबा दिखाते हैं बढ़िया वाला। तो भाई साहब फ़िलहाल ना अभी मैं खड़ा हूँ जी सेक्टर 22 चंडीगढ़ में। बड़ी खूबसूरत मार्केट है, बड़ी शांत सी मार्केट है और इस शांत सी मार्केट में ना एक ढाबा है, बहुत फेमस ढाबा है जी। अपने अगर हम बात करें 1990s 70s या 80s की, तो यहाँ पे इस ढाबे पे ना वो लोग आते थे
जो मीटिंगें करते थे हाई लेवल की, ब्यूरोक्रेट्स जो होते थे वो सारे यहाँ पे इस ढाबे पे आके लंच किया करते थे। ढाबा बहुत पॉपुलर है, पर अब वक्त ऐसा पलटा, कुछ ऐसे मतलब आउटलेट्स आ चुके हैं कि अब जो अपने पुराने चंडीगढ़ के लोग हैं उनको इस ढाबे का पता है। जो नई जनरेशन आई है ना, उनको इस ढाबे के बारे में बिल्कुल भी नहीं पता। वो ढाबा कौन सा है, आइए दिखाते हैं आपको। तो जी फ़िलहाल अभी मैं बैठा हूँ गुरबख्श ढाबा, सेक्टर 22 में है जी, किसान भवन के बिल्कुल सामने वाली मार्केट में। और यहाँ पे ख़ास तौर पे पहले के, अगर मैं 1979 की बात करूँ तो जितने भी लोग किसान भवन में रुकते थे आके यहाँ पे, नहीं तो बजट इशू होता था कई बार, तो लंच अगर उन्हें करना होता था तो सारे जने यहीं पे आके इनके ढाबे के ऊपर लंच किया करते थे। जैसे जैसे चंडीगढ़ डेवलप होता रहा, नए नए रेस्टोरेंट आते रहे, नई नई यहाँ पे जनरेशन आती रही, तो वो ये ढाबा ना काफ़ी पीछे हो गया था, बट लोगों को इसके बारे में पता नहीं था। अभी शायद जो न्यू जेंजी लोग हैं उनको शायद इसके बारे में नहीं पता होगा, बट ये ढाबा वन ऑफ द बेस्ट ढाबा इन चंडीगढ़ है। तो आओ जी दिखाता हूँ। इसमें हमने एक्चुअली मेन्यू इनका बड़ा वाइड है, तो मेन्यू को हमने देखते हुए हमने उसमें से लगवाई है जी एक स्पेशल थाली, डीलक्स थाली। और इस थाली में हमें क्या क्या मिला है जी, सबसे पहले आया है जी ये मिक्स वेज, उधर साथ में आई थी जी इनकी दाल, महाँ की दाल है, प्याज लहसुन वगैरह अच्छी तरह अदरक वगैरह डाल के तड़का लगाया हुआ है इसको। ये पनीर चेक करो भाई, कितना प्यारा पनीर है, कितनी क्यूट सी लग रही है इसकी ग्रेवी। और ये साथ में यहाँ पे आ गया जी बूंदी वाला रायता, 2 पीस गुलाब जामुन के हैं, पुलाव है साथ में, नान है, एक प्लेन रोटी है जी। तो सबसे पहले ट्राई करूँगा जी पुलाव से। पुलाव को ट्राई करूँगा। पुलाव तो खाया, एक बाइट लेते हैं चपाती की दाल के साथ, क्योंकि दाल ना देखने में बहुत अच्छी लग रही है। बहुत समय बाद किसी ढाबे के ऊपर इतनी अच्छी दाल मिली है, वो भी माँ की दाल, मतलब राजमा वगैरह डाले हुए हैं, टमाटर प्याज का अच्छे तड़का लगा हुआ है जी, बड़ी स्मूथ सी दाल है, घी का फ्लेवर है, बेस्ट है। राइस के साथ खाता हूँ इसको। चंडीगढ़ ना जब शहर बसा था ये, तो ये वो ढाबों में से ढाबे हैं जिनका बहुत नाम था। अमेजिंग। अब आती है पनीर की बारी, पनीर भी पुलाव के साथ ही लेता हूँ। नॉर्मली कई जगह क्या होता है जी, इसके साथ दिए जाते हैं जी राइस वगैरह, बट यहाँ पे पुलाव शुरू से चलते आ रहे हैं, वही दे रहे हैं। 1979 में, अभी यहाँ पे 3rd जनरेशन बैठ रही, 1979 में ना इनके दादाजी और इनके पिताजी ने काम शुरू किया था। बड़ा प्यार दिया लोगों ने, चंडीगढ़ वालों ने इनको ना। थाली का प्राइस है जी 260 रुपीज़, पॉकेट फ्रेंडली रेट है। इतना सारा खाना, मुझे ये लगता है कि ये थाली ना 2 लोगों के लिए सफिशिएंट है। मिक्स वेज है, दाल है, पनीर है, रायता है, गुलाब जामुन है, सैलेड है, पुलाव है, और पापड़ के साथ ही साथ यहाँ पे एक तंदूरी रोटी और एक बटर नान भी है। अब बारी रहेगी जी इसकी। मिक्स वेज लेते हैं, पनीर वगैरह डाला हुआ है इसके अंदर, पनीर, बीन्स, कैप्सिकम, गोभी, जो चीज़ें पुलाव में डाली गई हैं वो सब कुछ मिक्स वेज में भी है। सर पुलाव खाने का असली मजा ना या दाल के साथ है। चंडीगढ़ की फूड सीरीज चल रही है, शायद से जो आप अगली वीडियो हमारी देखो, या तो वो अम्बाला की होगी, या पटियाला की, या फिर जयपुर की। ये आपको एपिसोड देखने को मिलेगा जी शुक्रवार को। अब हफ्ते में सिर्फ 2 दिन वीडियो आएंगी हमारी, एक मंगलवार और एक शुक्रवार। प्यार दीजिएगा, लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल पे नया हो सब्सक्राइब कीजिएगा। थाली ख़त्म करता हूँ,
इसके बाद आगे दिखाते हैं आपको। तो भाई साहब अभी शाम का टाइम हो चुका है जी, थाली खा ली है जी। अब लेके चला हूँ जी आपको सेक्टर 17 की मोस्ट पॉपुलर शॉप। जैसे कि पहले हमने वहाँ पे एक जगह पे पी थी फिल्टर कॉफ़ी, है ना, डोसे खाए थे, कटलेट खाए थे। अब जहाँ लेके जा रहा हूँ उनकी सॉफ्टी बहुत फेमस है। शॉप का नाम है जी सॉफ्टी कॉर्नर, और अंकल ने बड़ी मेहनत की है भाई। मतलब ज़ीरो से हीरो की अगर कहानी देखनी है ना तो इन अंकल की देखो। एक छोटे से बूथ से शुरू किया है जी, आज सेक्टर 22 में एक बहुत ही प्यारा आउटलेट खोल लिया फुल ऑन फाइन डाइन के साथ। तो आइए उनके पास चलते हैं और उनकी आइसक्रीम टेस्ट करते हैं। और ये इकलौती ऐसी दुकान है जो कि आइसक्रीम के अंदर पाम ऑयल का बिल्कुल भी यूज़ नहीं करते, जो सबसे अच्छी बात है। और इनकी सॉफ्टी ऐसी है कि बच्चे से लेकर बुजुर्ग तक सब खाते हैं। तो आइए अंदर अंकल अभी हुए तो उनसे भी आपकी बातचीत करवाते हैं, मिलवाते हैं और उनकी सॉफ्टी ट्राई करते हैं। आइए। तो भाई साहब सॉफ्टी कॉर्नर के जो ओनर है वो हमारे साथ खड़े हैं। अंकल जी नमस्कार जी। एक बार ना हमारी ऑडियंस को बता दें कि सॉफ्टी कॉर्नर का इतिहास क्या है। बस 1980s में वी हैव स्टार्टेड दिस बिजनेस, स्टार्टिंग फ्रॉम पॉपकॉर्न एंड आइसक्रीम। फिर धीरे धीरे एक्सटेंड होता रहा, जैसे कि कोल्ड ड्रिंक्स हैं और एपेटाइजर्स हैं, पॉपकॉर्न्स हैं और सम न्यू आइटम्स धीरे धीरे, देन कॉफ़ी एंड ऑल। तो बस स्टार्टिंग में ऐसे ही था, पर धीरे धीरे लोगों का जैसे जैसे सपोर्ट मिलता रहा वैसे वैसे हम लोगों ने उस हिसाब से वी आल्सो चेंज आवर पैकिंग एंड ऑल मटेरियल एंड ऑल। अगर सॉफ्टी कॉर्नर इतना फेमस है पूरे ट्राई सिटी में, है ना, कोई एक सेक्टर 17 में आएगा। हमारा बेसिक रहता है बेस्ट ऑफ द बेस्ट क्वालिटी एंड बिल्कुल रेट्स आर ऑल अफोर्डेबल टू ऑल द कस्टमर्स, जिसमें यंगस्टर्स भी हैं और भी मिडिल क्लास अपर क्लास सबको अच्छा लगे कि द थिंग इज मेन क्वालिटी। आजकल सब लोग जो अपनी सॉफ्टी बनती है उसमें पाम ऑयल यूज करते हैं। नो, दिस इज मेड ऑफ विद प्रॉपर बटर एंड क्रीम। वी नेवर यूज दिस एनीथिंग। चॉकलेट मीन्स चॉकलेट, मैंगो मीन्स प्योर अल्फेंजो। वी आर नॉट पुटिंग एनी अदर थिंग। मैं ये भी देख रहा हूँ बच्चे से लेकर बुजुर्ग तक सब आपकी सॉफ्टी खाते हैं। श्योर श्योर, सब लोगों का स्पोर्ट्स है सिंस फ्रॉम लास्ट 45 ईयर से। और ये जर्नी शुरू कैसी है, मतलब कैसे सॉफ्टी का कंसेप्ट कैसे आप स्टार्टिंग से बस धीरे धीरे हम लोगों ने देखा, स्टार्टिंग फ्रॉम जस्ट 3 रुपीज़, धीरे धीरे जैसे जैसे लोगों की ज़रूरतें और लोगों का टेस्ट बर्ड बढ़ता रहा वैसे वैसे हम लोगों ने उस हिसाब से उसको चेंज करा विद द टाइम। और शुरुआत कहाँ से हुई थी सॉफ्टी कॉर्नर की? सॉफ्टी कॉर्नर भाई यहाँ से 1980s में करा था। उस टाइम तो बहुत डेजर्टेड था सारा एरिया, बड़े बैड टाइम थे। सिंस फ्रॉम 1980 to 90 इट्स वेरी डिफ़िकल्ट टू सर्वाइव। फिर धीरे धीरे हम लोगों ने पैकिंग चेंज करी, लोगों को फर्स्ट टाइम कप्स में कोल्ड ड्रिंक पिलाना बताया, एस्प्रेसो कॉफ़ी। आई एम द फर्स्ट पर्सन जिनको हमने थर्माकोल में कॉफ़ी पिलाया। थर्माकोल के ग्लासेस में? हाँ जी, जो वाइट वाले होते थे। 90s में मैंने उसको इंट्रोड्यूस करा। स्टार्टिंग में हमें उसमें भी बड़ी कॉम्प्लिकेशन आए, लोग कहते हैं यार इसमें मज़ा नहीं आता जो वो उसमें कप में मज़ा आता है पीने का। अंकल बस धीरे आपको धीरे इतना एक्सपीरियंस हो गया ना, इतने साल हो गए, हाँ जी, हाँ जी। आपके समय से लेके अभी तक आपकी जितना एक्सपीरियंस उस हिसाब से आपको क्या लगता है अब की जनरेशन जो कर रही है वो क्या कर रहे हैं? मतलब 2-4 महीने में सबके आउटलेट बंद हो रहे हैं। नहीं, बट हमारा तो यही रहता है बेस्ट टू, बिकॉज आदमी कभी कंप्लीट तो कभी भी नहीं होता। स्टिल वी आर सर्चिंग फॉर ए न्यू मटेरियल, न्यू रॉ मटेरियल, इससे भी बेटर हम लोग करें जिससे कि और अच्छा मटेरियल सर्व कर सकें चंडीगढ़ में। थैंक यू सो मच जी। तो भाई साहब देखिए सॉफ्टियाँ लगवा ली हैं और यहाँ पे भीड़ इस कदर होती है शाम के टाइम पे कि लोग बंदे के ऊपर बंदा यहाँ पे चढ़ रहा होता है कि सॉफ्टी के लिए, चाहे सर्दी हो चाहे गर्मी हो, बट इनकी सॉफ्टी की दीवानगी नहीं खत्म होती भाई। और सबसे अच्छी बात क्या है इनकी सॉफ्टी की, ये मैंगो और वनीला है। जो मैंगो है ना, अल्फेनो मैंगो होता है जी, उसका जो पल्प होता है उसके जूस से इसको बनाया जाता है। इसमें कोई भी केमिकल नहीं डालते, ये ना पाम ऑयल यूज़ करते हैं, तभी इनकी सॉफ्टी ना सबसे यूनिक है। सामने नीलम सिनेमा है मेरे, जस्ट उसके ऑपोजिट ही ना अंकल की यहाँ पे छोटी सी प्यारी सी कियोस्क है। शॉप बेशक छोटी है पर भीड़ बहुत लगी रहती है सिर्फ इन सॉफ्टी के लिए, इनके पॉपकॉर्न्स के लिए। भाई नेक्स्ट लेवल का क्रेज है। जब कभी आप चंडीगढ़ आओ तो इनकी एक बार सॉफ्टी ना जरूर ट्राई करना, यू विल डेफिनेटली लव इट। ऐसा स्वाद किसी और सॉफ्टी में नहीं मिलेगा आपको। और ये 2 सॉफ्टियाँ ली हुई हैं मैंने, दोनों मुझे चोको वाली। मैं खा रहा हूँ मैंगो और वेनिला। आप लोगों के लिए आप खाइए, एंजॉय कीजिए। तो भाई साहब आज के एपिसोड की समाप्ति यहीं पे करते हैं जी। और आज की वीडियो में आप लोगों को क्या चीज़ पसंद आई है
आप मेरे को वो बताओ कि वीडियो में आपको दिखाया गया है जी। सबसे पहले हमने आपको दिखाई चंडीगढ़ की सबसे खूबसूरत मैनमेड लेक, उसके बाद आपको कराया हमने साउथ इंडियन रेस्टोरेंट, खिलाए डोसे, उसके बाद लंच में आपको ले गए जी हम ढाबे पे जिसकी थाली बहुत फेमस है यार, और उसके बाद आपको लेके आए जी सॉफ्टी कॉर्नर जिनकी आइसक्रीम बहुत पसंदीदा लोगों की, बच्चों की और बुजुर्गों की। आपको सबसे प्यारी लोकेशन में से कौन सी लगी? अगर आपका कोई टूर बनता है चंडीगढ़ का तो जो चीज़ें आपको बताई हैं एक बार यहाँ पे विजिट कीजिएगा। मिलता हूँ अगली बार एक नई वीडियो में नई जगह के साथ, नई जगह पे, क्योंकि अगली वीडियो आप शायद देख पाओगे हमारी या अम्बाला की या पटियाला की या फिर जयपुर की।